कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 16 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रवि गायकवाड को। तो फ्रेंड्स, रवि गायकवाड को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, जो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार है, यह मानवता की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। और फ्रेंड, नेल्सन मंडेला जो हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और 1990 में श्वेत सरकार से होते हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया था। और वे दक्षिण अफ्रीका और विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक भी बन गए थे। और फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन यानी कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, कुछ पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, अब मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। और 2020 का पंचायत पुरस्कार जो है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। और एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रूस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर R. डोडना को सम्मानित किया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को दिया गया है। और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को सम्मानित किया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से लुइस ग्लक को सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को सम्मानित किया गया है। और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे J. अल्टर, चार्ल्स M. राइस और माइकल हाक्टन को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8वां। तो फ्रेंड्स, जो केरल राज्य है, यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का 8वां राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये एक तरह का इंडेक्स है और इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। और केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, मैं बाकी के 7 राज्य भी आपको बता देती हूँ। तो केरल जो है, ये 8वां राज्य बना है। तो फर्स्ट पर आंध्र प्रदेश है, सेकंड पर कर्नाटक है, थर्ड पर मध्य प्रदेश है, फोर्थ पर उड़ीसा है, फिफ्थ पर राजस्थान है, सिक्स्थ पर तमिलनाडु है और सेवेंथ पर तेलंगाना है। और 8th पोजीशन पर केरल राज्य रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है केरल राज्य की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम S. मनी कुमार है। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और जो विधानसभा सीट है, ये 140 हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जिसका नाम है जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। और फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। और जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यह त्योहार जो है, ये 2000 साल पुराना खेल है और जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है तमिलनाडु राज्य की। राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजीव बनर्जी है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है केरल, दूसरा कर्नाटक और तीसरा आंध्र प्रदेश।
तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 हैं, राज्यसभा सीट 18 हैं और जो विधानसभा सीट हैं ये 234 हैं। और फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। और फ्रेंड्स, जो अन्य राज्यों के प्रमुख त्योहार हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम, असम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू, पंजाब का प्रमुख त्योहार है बैसाखी, सिक्किम राज्य का प्रमुख त्योहार है लौसांग, बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल, महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गुड़ी पड़वा, नागालैंड का प्रमुख त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव, लेह लद्दाख का प्रमुख त्योहार है आदि महोत्सव और मिजोरम का जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम है चापचर कूट। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 6.7%। तो फ्रेंड्स, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है ये 6.7% गिरावट का अनुमान लगाया है। और बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 6.7% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। और इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये 9% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जीडीपी क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बोफा सिक्योरिटीज की। बोफा सिक्योरिटीज की स्थापना 1 जनवरी 2009 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका देश में है। बोफा सिक्योरिटीज के सीईओ का नाम ब्रायन टी मोयनिहान है। और फ्रेंड, जो बोफा सिक्योरिटीज का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है बैंक ऑफ अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी आकर पटेल ने। तो फ्रेंड्स, आकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी एस्टोनिया देश के। तो फ्रेंड्स, एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जूरी रतास, इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है एस्टोनिया देश की। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया देश की राजधानी तालिन है। एस्टोनिया देश की करेंसी यूरो है और एस्टोनिया देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है केरेस्टी कलजुलैड। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य देशों के प्रधानमंत्री के नाम भी बता देती हूँ। तो जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम योशिहिदे सुगा है। लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम मुस्तफा अदीब है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। गुयाना देश के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिश हैं। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री हिचेम मचीची है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जिन कॉस्टेक्स है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन ल्यूंग है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी है और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम डेनिस शिमगिल है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, यह किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड देश की। तो फ्रेंड, जो सोफी डिवाइन है ये महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और यह न्यूजीलैंड देश की रहने वाली हैं। और न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। और न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है। और फ्रेंड्स, यह महिला T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। और सोफी डिवाइन ने डुनेडिन, जो कि न्यूजीलैंड देश में है, में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में और टैगो के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है न्यूजीलैंड देश की, क्योंकि जो सोफी डिवाइन है ये न्यूजीलैंड देश की रहने वाली हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम जसिंडा अर्डन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें ICC रेगुलेट करता है। और ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और ICC के जो CEO हैं उनका नाम मनु साहनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से देखने को ही मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस कहाँ खोला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। तो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क जो हैं, इनकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में जो अपना नया ऑफिस है ये बेंगलुरु शहर में खोला है। और फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है टेस्ला कंपनी की। तो मैं आपको बता दूं, जो टेस्ला कंपनी है ये अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है जो कि अमेरिका देश में है। और टेस्ला कंपनी के सीईओ का नाम एलोन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा। तो फ्रेंड्स, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग को देना है ताकि फ्रेंड्स उनकी रोजगार पाने में मदद हो सके। और युवाओं को ये ट्रेनिंग जो है ये फ्री में दी जाती है। और फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा संस्करण जो है, इसके तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आइडिया फोर्ज के साथ। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन की खरीद के लिए आइडिया फोर्ज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। और फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन निर्माण कंपनी जिसका नाम है आइडिया फोर्ज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने फ्रेंड्स स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवी के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदे हैं। और सौदे की कुल लागत जो है ये लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और स्विच यूएवी भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए एक निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आइडिया फोर्ज की। आइडिया फोर्ज का मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। आइडिया फोर्ज के जो सीईओ हैं उनका नाम अंकित मेहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात भारतीय सेना की भी हुई है क्योंकि भारतीय सेना और आइडिया फोर्ज के साथ समझौता हुआ है। तो भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इंडियन आर्मी के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी गौडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश का। तो फ्रेंड्स, रोहिणी गौडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट है यह पुरस्कार जो है ये फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान है। और मुंबई की भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक जिनका नाम है रोहिणी गौडबोले को फ्रांस की प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। और रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मुझे सपोर्ट करें। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईपीपीबी के साथ। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स यानी कि एफएसएस ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईपीपीबी के एमडी और सीईओ का नाम जे वेंकट रमू है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है रवि गायकवाड़ को। केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है?
आंसर है 8वां। किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? आंसर है तमिलनाडु राज्य में। बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? आंसर है 6.7%। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है आकर पटेल ने। किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? आंसर है एस्टोनिया। सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, यह किस देश की हैं? आंसर है न्यूजीलैंड देश की। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? आंसर है बेंगलुरु में। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? आंसर है तीसरा। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? आंसर है आइडिया फोर्ज के साथ। रोहिणी गौडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आंसर है फ्रांस देश का। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है IPPB के साथ। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पैट जेलसिंगर। 14 जनवरी से किस राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य का। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने। UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, -7.5%। किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब राज्य की सरकार ने। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, HAL के साथ। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जनवरी को। किस देश की स्पेस एजेंसी JAXA H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश की। अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप। कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्स भुवनेश्वर को। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.7%। वर्तमान में कौन क्या है वीडियो PDF के साथ हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है बेस्ट एग्जाम पर आ गई है, और अभी देखें इस वीडियो को और डाउनलोड करें PDF, और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।